बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं इस वीडियो में क्लिनिक से बड़े बात पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करते हैं कोल्ड ऑफ इन्फेंट्स। बच्चों को जो है वो ज़ाहिर ठंड लगने एक आम सी बात होती है और स्पेशली फिर जब ऊपर नीचे एंटीबायोटिक दी जाती है और फिर उनका इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाता है तो फिर आपको हर महीने कोई ना कोई जो है वो इस तरह की मेडिसिन चाहिए जो उसके सिस्टम को जो है वो सप्रेस करके वक्ती तौर पर उसको बेनिफिट दे। होम्योपैथी की मेडिसिन अगर स्टफ़ी कोल्ड नोज़ है, ब्लॉक्ड है और उसके साथ जो है यानी नोज़ उसका ब्लॉक्ड है और स्टफ़ी है और ठंड लगी है साथ, तो नक्सोमिका जो है वो 3 पोटेंसी में, पोटेंसी को चेंज नहीं कर सकते आप, 3 में ही यूज़ करनी है। 3 या 3C, इसको ना 30 आपने कहना है या 3X कहना है, ये 3 है। अगर नक्सोमिका जो है यहाँ पे मतलब है कि बेहतरीन किस्म का जो है वो रिजल्ट देगी, लेकिन अगर नक्सोमिका यहाँ पे एज सच उसका काम ना करे तो फिर आप जो है वो संबोकस होम्योपैथी की मेडिसिन है 6 पोटेंसी में आप वो दे सकते हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो मुंह से सांस ले रहा है, नाक उसका बिल्कुल बंद है, तो अमोनियम कार्ब ये भी 6 पोटेंसी में, पोटेंसी चेंज नहीं करनी आपने। और आप भी देखते हैं कि अगर उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है नोज़ में और वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, स्पेशली रात को ये शाम 4 बजे के बाद, फिर लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी में। तो ये जो मैंने आपके सामने 4 अद्वियात रखी हैं, नक्सोमिका, संबोकस नाइग्रा, अमोनियम कार्ब और लाइकोपोडियम, तो ये पहली पोटेंसी नक्सोमिका 3 में, बाकी तीनों 6 में। तो अगर आपके घर में ये 4 अद्वियात मौजूद हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो इस इशू से जो है उनकी जान छूटी रहेगी और आपको हॉस्पिटल के बार बार जो है वो चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन पे भी बर्डन कम होगा। आप देखें डॉक्टरों के ऊपर कितना प्रेशर होता है और वो कितना जल्दी से लोगों को देख रहे होते हैं, तो इसको भी आप ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो हल हो जाएंगे। थैंक यू।